के अंदर फिर अगले लेक्चर में हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर्किट में हमें एक सर्किट दिखाया गया है डायग्राम में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन है और ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जो प्रोवाइड कराई गई है वो इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई प्रोवाइड कराई गई। हमें निकालना है फीडबैक रेजिस्टेंस, आरएफ की वैल्यू हमें निकालनी है। आरएफ की वैल्यू कैसे निकाले? हमें वोल्टेज गेन दे रखा है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन। क्लोज लूप वोल्टेज गेन दे रखा है तो सिंस AV इक्वल्स टू होता है माइनस RF अपॉन RI। AV की वैल्यू हो गई -100, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। RF की वैल्यू आपको निकालनी है और RI जो है वो यहाँ से कितना है 2.2 किलो ओम। 2.2 किलो ओम, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2.2, 100 इंटू 2.2। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 220 किलो। क्या बन जाएगा? 220 किलो। हमारे पास जो फीडबैक रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 220 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्वर्टेड एम्पली और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फायर का है, इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले तो ये इसका इनपुट रेजिस्टेंस है और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 किलो ओम। इसका जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उस फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 किलो ओम। कितना है? 200 किलो ओम। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? इसका वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस RF अपॉन RI। RF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 माइनस में है, और RI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। RI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया -100। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये पता रहे कि जो वोल्टेज है वो इन्वर्टेड हो चुका है, बाकी इसका ऐसा कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ आपको पहचानने के लिए कि इन्वर्टेड है। आपको क्या निकालना है? आउटपुट निकालना है। V0 अपॉन V इन इसके बराबर हो जाएगा वो ACL। CL का मतलब है क्लोज लूप वोल्टेज। तो यहां से ACL की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी? 100 आ गई है, और इनपुट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2.5 मिली वोल्ट। V आउटपुट अपॉन 2.5 मिली वोल्ट। तो यहां से जो आउटपुट है उसका आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 100। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 250 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड आउट आउटपुट वोल्टेज। अब यहां पर आप सर्किट देखो, ये सप्लाई वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का है और ये भी। तो यहां पर जो इनपुट और आउटपुट है वो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, और अगर आप इसका वोल्टेज गेन भी निकालोगे, वोल्टेज गेन भी किसके बराबर है? -RF अपॉन RI। -RF अपॉन RI मतलब -1/1। गेन जो आ गया इसका वो कितना आ गया? 1। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? देखो यहां पर देखो, ये ग्राफ जो है वो ऐसे चल रहा है, यहाँ पर जो ग्राफ है वो इस तरह से चल रहा है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? फेज चेंज होना। अब इस डायग्राम को आप देखोगे तो यहाँ इसका फेज चेंज हो गया। इस डायग्राम को देखोगे तो फेज चेंज हो गया, ये जो डायग्राम है इस तरह से घूम गया, तो 180 डिग्री से घूम गया। हालांकि अगर वोल्टेज गेन कुछ और आता तो उसके केस में ये इसका जो शार्पनेस है या इसके एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो सकते थे। अभी तो एम्पलीट्यूड दोनों ही केस में, चाहे इनिशियली चाहे फाइनली, दोनों ही केस में 0.5 0.5 आ रहा है। पर अगर इसका वोल्टेज गेन कुछ और आता तो आउटपुट पर वोल्टेज गेन का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो सकता था, पर फेज चेंज हो गई होगा क्योंकि इन्वर्टेड का केस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड क्लोज लूप वोल्टेज गेन, इनपुट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एंड द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला हमें क्या निकालना है? क्लोज लूप वोल्टेज गेन। तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है -RF अपॉन R। RF की वैल्यू यहां पर कितनी है? 100। RF कितना हो जाएगा? 100। RI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 किलो। RI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 किलो ओम। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। आंसर आ जाएगा -10। के बाद इनपुट इंपेडेंस निकालना है, तो इनपुट इंपेडेंस किसके इक्वल होता है? इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस यहां पर कितना है? ये है 10 किलो ओम। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस होगा।
ये फर्स्ट सॉल्व हो गया, तो इसके बाद ये सॉल्व हो गया सेकंड। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो स्लू रेट वाला फॉर्मूला है, तो स्लू रेट अपॉन 2 पाई वी पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। स्लू रेट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.5। ये स्लू रेट गिवन है हमें कितना 0.5 वोल्टेज पर म्यू सेकंड, और इसको हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 500 किलो हर्ट्ज। कितना हो जाएगा 500 किलो हर्ट्ज, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा 500 अपॉन 2 पाई वी पीक। तो सबसे पहले तो हमें पीक वोल्टेज निकालना है। पीक वोल्टेज हम कैसे निकाले? पीक वोल्टेज के लिए आउटपुट वोल्टेज निकालो। आपने ये निकाल लिया है गेन, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो वी आउटपुट अपॉन वी इन इक्वल्स टू ACL। अब आउटपुट वोल्टेज जो है वी आउटपुट, वो किसके बराबर हो गया? ACL। ACL का मैग्नीट्यूड ले लो, वो आ गया 10। अब वी इन की वैल्यू है 1 pp, 1 पीक टू पीक। 1 pp का मतलब है पीक टू पीक। ये कितना हो जाएगा? इंटू इंटू 1, ये हो जाएगा 10 VPP। 10 VPP, VPP का मतलब है पीक टू पीक, है ना? तो अब आपको हाफ चाहिए इसका, तो वी पीक जो होगा, पीक हाफ टू हाफ है, ये हो जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब हो गया 5। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई वी पीक की 5। ये 5 जो वैल्यू आई है आप इसको रख दो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ कर देता हूँ। आपको ये फॉर्मूला रखना है बस यहाँ पर, तो F इक्वल्स टू 500 ऑन 2 पाई और इनटू आपने सब्स्टिट्यूट करना है 5 वैल्यू। तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15.9 किलो हर्ट्ज। 15.9 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर ये स्पेशली आप ध्यान रखना, ये वाला, ये जब आपको फ्रीक्वेंसी निकलवाई जाएगी तो इसको 470 आपको गिवन है। आपको बोला आउटपुट वोल्टेज निकालना है हर किसी के लिए, तीनों में पहले तो गेन निकालना है और फिर आउटपुट वोल्टेज निकालना है। कैसे करें? सबसे पहले गेन निकाल लो। ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A1, A2 और A3। पहला वाला जो है वो कौन सा है? नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग के लिए क्या होगा? 1 प्लस RF अपॉन RI। A1 1 प्लस RF की वैल्यू कितनी है? 470 और RI की वैल्यू कितनी है? 4.3। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? आ जाएगी 1110.3, तो 10.3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? A1 की। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? A2 की। तो A2 कौन सा इन्वर्टिंग है, तो उसमें क्या आएगा? माइनस RF अपॉन RI। RF की वैल्यू कितनी है? 470 है। दूसरे वाले के लिए R2 की जो वैल्यू है वो 33 दे रखी है। यहाँ पर A2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -14.2। क्योंकि A3 के भी जो डेटा दिया हुआ है वो सेम है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? -14.3। तो ओवरऑल अगर हम गेन निकालें A, तो वो आ जाएगा A1 इंटू A3 इंटू A2 इंटू A3। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 110.3, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -14.2। ये भी कितना हो जाएगा? -14.2। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22.2। अब कर लेना एक बार इसको सॉल्व, इंटू 10 पावर 3। 3 है कि 5 है, एक बार चेक कर लेना। हाँ, ये इसका क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? आउटपुट गेन। तो वी आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू वी इनपुट। ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 22.2 इंटू 10 पावर 3। तो इसका इनपुट इनपुट जो हमें गिवन है यहाँ पर, वो गिवन है यहाँ पर 80 म्यू वोल्ट। इनपुट कितना है? 80 म्यू वोल्ट। तो ये है 80 म्यू वोल्ट। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज जो आ गया इसका, वो आ गया 1.78 वोल्ट। इसका जो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा 1.78 वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चन में जो गेन वाला पार्ट है, मतलब इतना लंबा तो नहीं पूछा जा जाएगा, गेन वाला पार्ट पूछ लिया जाएगा, तो बहुत सिंपल है, उसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला वाला जो है ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये इन्वर्टिंग है और ये इन्वर्टिंग ना। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आपको गेन है, पहले वाले के लिए जो गेन है वो 10 है, ये 10 है। दूसरे वाले के लिए जो गेन है वो है 18 माइनस का। तीसरे वाले के लिए जो गेन है वो दे रखा है 27 माइनस। तो फीडबैक रजिस्टर जो RF है उसकी वैल्यू दी है 270। फीडबैक रजिस्टर की वैल्यू दी है 270 और इनपुट सप्लाई जो दी है वो 150 म्यू वोल्ट की दी है। तो आपको ये सॉल्व करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो पहले वाले के लिए लिख लो A1। A1 की वैल्यू है 10 और ये किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस RF अपॉन RI।
यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे आर आई की। कैसे निकालोगे? इसको आप 9 इक्वल्स टू आर एफ अपॉन आर आई, और यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी आर आई। आर आई की वैल्यू हो जाएगी आर एफ अपॉन 9। आर एफ अपॉन 9, आर एफ की वैल्यू है 270। 270 को डिवाइड कर दिया 9 से, तो ये आ गया 30। कितना आ गया? 30 किलो ओम। तो ये वैल्यू हो गई किसकी? आर आई। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? आर टू की। ए टू इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आर एफ अपॉन आर टू। ए टू की वैल्यू कितनी है? ए टू की वैल्यू है -18, माइनस आर एफ की वैल्यू है 270, और ये हो गया आर टू। तो यहाँ से आर टू की वैल्यू हो गई 217 अपॉन 18। 270 है ना? हाँ, 217 अपॉन 18। यहाँ से आ जाएगा ये 15, तो ये आ गया 15 किलो ओम। सिमिलरली हम वैल्यू निकाल लेंगे आर थ्री की। तो सिमिलरली आर थ्री कितना हो जाएगा? 270 अपॉन, उसमें कितने का है? उसमें 227 का। ये 27 का, तो ये हो जाएगा कितना? 10। तो ये हमारे पास R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? आउटपुट वोल्टेज विल रिजल्ट, आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो आउटपुट गेन है जो टोटल, वो निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगा A1 इंटू A2 इंटू A3। तो यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो गया 10 इंटू ये हो गया -18, तो इंटू हो गया ये -27। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4860। जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज, वो कितना आ जाएगा? A इंटू वी इन। ए की जो वैल्यू है वो है 4860, और वी इनपुट वोल्टेज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है? 150 म्यू वोल्ट। ये हो गया 150 म्यू वोल्ट। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.729 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आता है। ठीक है? और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।